जिसने आज के युग में जिसने इनको संभाल लिया उसने तीनों लोगों को संभाल लिया। जम्बू नमो सिद्धाड़म। बोलो सर्वेश भाई। सिंगल पीस हो, डबल पीस नहीं हुई अभी, इसीलिए तुम हंस रहे हो। जो मुस्कुराए ना, इधर देखो हमारी तरफ, हमेशा जो ऐसा करे समझ जाओ इसकी शादी हो चुकी है। ये पहचान है, ये पहचान है। आपको विश्वास ना हो आप कलेजे पर लिख लो, कागज पर नहीं, आपको लिखो, लिखो, हाँ लिखो लिखो। नमो सिद्धार्थ। विश्वास ना हो तो कलेजे पर लिख लेना। जब भी वो भोजन करने बैठेगा, क्या खाऊं, बोलो बोलो डॉक्टर साहब क्या खाऊं। पहले सब ये खा गई, पहले सब खोपड़ा खा गई। और बेचारा हारा थका दुकान से आया, घर से आया। देखो व्यापार करना कितना कठिन है। हम व्यापार करते नहीं है पर हमें बहुत सब कुछ मालूम है। मेरी शादी नहीं हुई पर हम बारात में 2-4 बार गए। तुम घूर घूर के क्यों देख रहे मुझे? वो देख रहे क्या मालूम क्या क्या भरा इस खोपड़ी में। एक जने आया, बोले महाराज जी आहार में बादाम नहीं लेते हो? मैंने कहा क्यों? बोले बादाम खाओगे तो दिमाग अच्छा चलेगा। मैंने कहा पहले से इतना चल रहा, आप कितना चलाना। और फिर एक रात को आया, बोले बादाम का तेल नहीं लगवाते। मैंने कहा क्यों? बोले सिर पर बादाम का तेल लगाने से दिमाग अच्छा चलता है। मैंने कहा रहने दो, बत नहीं बहुत है भैया। ये ध्यान रख करके चलना कि जो बिल्कुल ऐसा बैठे, खाते समय खाया ना जाए, बोलो खाते समय और पीते समय पिया ना जाए, और जीते समय और सोते समय सब कुछ हो पर रोया ना जाए। समझ जाओ उसकी शादी हो गई। जैसे एक अशोक जी, इनको देख के तो हमें भट्टारक जी की याद आ गई। लिख मत लेना, इनको देख करके तो भट्टारक जी याद आ गए। क्या बेटे भैया। और जो हमेशा क्या है, खुश रहे सबको देख करके। जय जिनेंदंती। समझ जाओ छोरी पूछ रहा है मौसी ठीक हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ भैया ठीक है। आंटी ठीक हो? हाँ जम्बू ठीक है। और जम्बू इसलिए पूछ रहा, जम्मू कश्मीर जाना है। कोई मिल जाए तब तो जाए, अकेले अकेले जाके भी क्या करे। देखो उसको कितना आनंद में फूट रहा, जैसे बरमाला आई गई हो। भैया जवान आदमी जिसको देखो छोरा, बोलो आंटी। आंटी की खुद बज गई घंटी, अब क्या बोले। और जिसको देखो है ना, दीदी ठीक हो ना, और कुछ दादी जरूरत पड़े बताना कुछ, है ना, क्योंकि उसे अभी जरूरत है, क्योंकि उसकी पोती है। और भैया जिस दिन बरमाला पड़ जाती है चिंता के सागर में, बोलो जिस चिंता के सागर में डूब जाता है, कट्ठे जाऊं, बोलो बोलो ना, कट्ठे जाऊं और कट्ठे से लाऊं, बोलो कट्ठे जाऊं और कट्ठे से लाऊं, अठे जाऊं के बठे जाऊं, अठे आऊं के बठे जाऊं, बठे जाऊं के अठे जाऊं, सुसु करूं। गुजराती में बोलते सुसु करवानो छे। जब मेरे से बोले एक बार कमेटी पहली बार गया मैं तो नाराज हो गया। मैं तो नाराज हो गया। तो आए कागज पेन लेके, तो पहुंची थी अहमदाबाद में। अब शुरू में चातुर्मा मोले महाराज जी बताओ सुसु करवानो। मैंने कहा सुसु, चलो यहां से। अब मैं तो समझा सुसु करवा लो। मैंने कहा साधु के साथ में ऐसी भाषा बोलते हो, आपको अपने मन से नहीं लगता है? वो बेचारा घबरा करके कापी पेन छोड़ करके चला गया। उसके बाद दूसरा
दूसरा व्यक्ति आया, बोले महाराज जी इतने गर्म क्यों हो रहे, क्या बात है, आपको तो इतना गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा देखो अभी 2 दिन हुए और ये आया, बोले महाराज जी सूसू करवा लो, मुझे सूसू करवाने आया है, कोई मैं 6 महीने का बच्चा हूं। अरे महाराज जी थोड़ा ठंडा करो को, मैं बताता सूसू करवाने का मतलब ये नहीं है कि सूसू करवानो, सूसू माने क्या क्या करना है कार्यक्रम। तब मेरे दिमाग में ठंडक आई, तब मेरे दिमाग में ठंडक आई। फिर उसको बुलाया, समझ में नहीं, भैया हिंदी में बोला करो, ऐसी गुजराती मत बोला करो। गुजराती में एक शब्द के 2-2 अर्थ निकलते, एक शब्द के, बोलो एक शब्द के 2-2 अर्थ निकलते हैं। कोई सुने तो बेचारा घायल हो जाए। तो भैया जीवन में ध्यान रख करके चलो कि उम्र क्या है, छोटी है ना। और जो अच्छे लोग होते वो ज्यादा नहीं जीते हैं, मुश्किल का जीवन होता है। साधुओं मेरे जीवन का जो आनंद है, मैं सच कह रहा, मेरे जीवन का जो आनंद है वो आनंद शायद किसी को जिंदगी में आ सके। मुनि बनने के बाद में भी आनंद नहीं आता है। बोलो मुनि बनने के बाद, इधर देखो, इधर देखो, मैं काय क्लेश तप करता हूं। मैं शब्दों को ध्यान से सुनना, घड़ी को मत देखना, शुभ घड़ी निकल जाएगी, इसका काम है चलना, चलने दो इसके लिए, ये ध्यान रख करके चलना। मैं काय क्लेश तप करता हूं। बोलो मैं काय क्लेश तप करता हूं, लेकिन मैं मन क्लेश कभी भी नहीं करता हूं, मन में कभी क्लेश नहीं करता हूं। जो आनंद इस चर्या में है वो आनंद किसी भी 3 काल में आ नहीं सकता है। बाल ब्रह्मचारी हूं, भगवान महावीर स्वामी की परंपरा का निर्वाह कर रहा हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मेरा परम पुण्य है कि मेरे गुरु भी बाल ब्रह्मचारी हैं, मेरे गुरु बाल ब्रह्मचारी हैं, मेरे कई गुरु भाई भी बाल ब्रह्मचारी हैं, मेरी कई गुरु बहनें भी बाल ब्रह्मचारिणी हैं। जो बाल ब्रह्मचारी मुनि होते हैं उनके मन की विशुद्धि का कोई था नहीं पा सकता है, कोई था नहीं पा सकता है। शादी होने के बाद जो मुनि बनते हैं बिरले होते हैं जो संभल पाते हैं, क्योंकि वो सारा ठाट और बाट छोड़ करके निकलते हैं। पूर्ण रतानुस्मरण होता है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, घर है, बेटा है, कमाता है कि नहीं कमाता, पत्नी का ख्याल रखता कि नहीं रखता, लेकिन मुझे किसकी चिंता, माता पिता को मेरी चिंता है। अगर रक्षाबंधन का दिन आता होगा तो उस मां से पूछो, उस मां के ऊपर क्या गुजरती होगी, क्या मालूम बेटे को किसने क्या दिया होगा। वही नहीं सोचती है कि मुनि मेरा बेटा है, मां ये नहीं कहती कि मुनि मेरा, बोलो मुनि मेरा बेटा है, मां ये बोलती मेरा बेटा, बोलो मेरा बेटा मुनि है। रक्षाबंधन को मिठाइयां खाती है, क्या मालूम बेटे को किसने क्या दिया होगा। आज उपवास होगा या आज पहले गिरास पर अंतराय हुआ होगा, कोई लड्डू खाती है, आधा अंदर जाता है और आधा बाहर रह जाता है और आंसुओं की झड़ी लग जाती है। किसी ने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, कुछ नहीं, धीरे से अपने आंसू पोंछ लिए और चुपचाप अपनी बैठ जाती है और भोजन नहीं करती है, वही मिठाइयां छोड़ देती है। क्या मालूम उसको किसने क्या दिया होगा। अगर घर में कोई बोल दे अच्छी साड़ी पहन लो, क्या करना, बेटे ने तो सब कुछ त्याग कर दिया, अब हमें पहन करके क्या करना। मां की ममता ऐसी होती। बाल ब्रह्मचारी मुनिराज की जो विशुद्धि होती है वो हिमालय से भी ऊंची होती है, मेरु पर्वत से भी मजबूत होती है, क्योंकि उन्होंने किसी भी नारी के बाहों में अपना जीवन नहीं निकाला, किसी भी नारी का स्पर्श नहीं किया, किसी को भोगा नहीं है, वासना से उनका कोई परिचय नहीं होता है। बाल ब्रह्मचारी मुनि वासना से हमेशा अपरिचित होता है, इसलिए ध्यान रख के चलना। विशुद्ध वर्गणाएं बाल ब्रह्मचारी मुनिराज की विशेष होती हैं और बाल ब्रह्मचारी मुनिराज ही तीर्थंकर पद के लिए
तीर्थंकर पद के लिए प्राप्त करते, बाल ब्रह्मचारी मुनि लोकांतिक पद के लिए बाल ब्रह्मचारी मुनि प्राप्त कर सकते। शादीशुदा व्यक्ति तीर्थंकर बन सकता, लेकिन बाल ब्रह्मचारी शादीशुदा व्यक्ति लोकांतिक पद को नहीं पा सकता। भैया जीवन में ध्यान रख के चलो कि 60 साल से ज्यादा उम्र नहीं है। जिन्होंने 60 साल पार कर लिया है, थोड़ा सा हमारे तरफ झुकाव रखो, थोड़ा सा भगवान के प्रति झुकाव रखो। अपने बच्चे पाले, बच्चों के बच्चे मत पालो, चपरासीगिरी मत करो, छोड़ दो संसार के लिए। कल तजना है, आज तजना है, थोड़ा और संभाल दे। कल यम का दूत आ जाए तो क्या करोगे? बोलो, कल मौत आ जाए तो क्या करोगे? हृदय गति रुक जाए तो क्या करोगे? अच्छा है आप अपने आत्मा का कल्याण करो, उस कल्याण में कभी बाधक नहीं बनना। सामयिक करने वाला व्यक्ति अनित्य भावना का विचार करता है, अर्थी जल रही है, देख रहा है, ओहो यही सोचो यहीं पर कल हमको भी जलना है, हमें भी इसी स्थान की ओर चलना है। इससे अच्छा है जलने से पहले हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। 104 नंबर के श्लोक में समंत्रभद्र स्वामी ने अनित्यादि 12 भावना के चिंतन का विचार किया। आप सभी भी अपनी आत्मा का चिंतन करें। घड़ी की सुई चलती है, वो रुकने का नाम नहीं लेती है। सेल डाउन हो जाता है, वे घड़ी की सुइयां अपने आप रुक जाती है, और जैसी घड़ी बंद हो जाती उठा के उसको कबाड़ खाने में डाल दिया जाता है। कोई काम का इसी प्रकार से आदमी की हृदय गति रुकते ही आदमी की कोई कीमत नहीं रहती है। मेरे बोलने की कैपेसिटी बहुत है, लेकिन आप सभी की कैपेसिटी, सुनने की कैपेसिटी समाप्त हो रही है। समय अपना अतिक्रमण कर रहा, इसलिए अनुकंपा गुण को ध्यान में रखते हुए हम अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देते हैं। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी रत्नकांडक श्रावकाचार नाम के महान ग्रंथ में श्रावक धर्म की व्याख्या के अंतर्गत सामायिक शिक्षा व्रत के विषय में आचार्य भगवान ने बतलाया कि श्रावक भी सामायिक धर्म के लिए स्वीकार करता है, वो भी अपने जीवन में समता भाव को लाने का पुरुषार्थ करता है। समता भाव को लाने का यदि कोई यंत्र हमारे पास में है तो वह सामायिक धर्म है। सामायिक का मतलब ही होता है कि जिसमें पूर्णता जीव के अंदर समता भाव आ चुका है। ममता भाव से मोक्ष नहीं होता है, समता भाव से जीव कर्मों का नाश करके निर्वाण के लिए प्राप्त करता है। श्रावक सामायिक करता वह उसकी अभ्यास दशा है, और साधु जो सामायिक करता है वह उसकी परिपक्व दशा है। और साधु के जीवन में जब साधु सामायिक धर्म के लिए स्वीकार करता है और उसी सामायिक धर्म के बल पर वो केवल ज्ञान के लिए प्राप्त कर लेता है, सामायिक धर्म के द्वारा वह मोक्ष के लिए प्राप्त कर लेता है। समता भाव, घर में कोई विषमता आती है, घर में कोई विषमता आती है, तुम क्या बोलते हैं? सहन करने की भी एक सीमा होती है। बोलो, सहन करने की भी एक, बोलना, सहन करने की भी एक, कहने की भी एक सीमा होती है। बोलो, कहने की भी एक सीमा होती है, और सहने की भी क्या होती है? एक सीमा होती है। पर सहन करने की कोई सीमा नहीं होती है। आत्मा के अंदर अनंत शक्ति का साम्राज्य है, और जब तक वो अनंत शक्ति जागृत नहीं होती है तब तक वो अनंत साम्राज्य मेरी आत्मा के लिए प्राप्त नहीं होता है। जितना भी हम धर्म ध्यान करते, शरीर से धर्म करते हैं। बोलो, शरीर से धर्म करते हैं, पर आत्मा के लिए करते हैं। बोलो, शरीर से
शरीर से धर्म करती हैं पर आत्मा के लिए धर्म करती हैं। पर जो जो शरीर से होता है वह आत्मा के लिए होता, बोलो जो जो शरीर से होता है वह आत्मा के लिए होता है, परंतु जो जो आत्मा से होता है वो शरीर के लिए नहीं होता है, क्योंकि शरीर छूटने वाला है, शरीर टूटने वाला है, शरीर नष्ट होने वाला है, शरीर जलने वाला है। घाव शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता है। और आदमी ये सोचता कब तक सहन करेंगे, बोलो कब तक सहन करेंगे। हमसे तो अब सहन नहीं होता है। 20 साल हमने झेल लिया है, बोलो 20 साल हमने, बोलो 20 साल हमने झेल लिया है ना। 10 दिन हमने झेल लिया है, 10 दिन से मैं झेल रहा हूं, 10 साल से मैं झेल रहा हूं। मेरी तो कैपेसिटी की, बोलो मेरे तो कैपेसिटी के बाहर हो गया। तो अब क्या विचार है आपका? अब कैपेसिटी से बाहर हो गया तो क्या विचार है ना। देख रहा हूं कहीं कोई कुंदा मिल जाए लगा, देख रहा हूं कहीं कोई कुंदा लगा मिल जाए और एक आध रस्सी का टुकड़ा मिल जाए तो उसमें फांद करके क्या हो जाए, लटक जाए और जिंदगी के लिए तबाह कर दें, जिंदगी के लिए पूरा कर दें, है ना। ऐसा आदमी सोचता है। शान करने की सीमा होती है। आप 10 दिन में घबरा गए, आप बोलो आप 10 दिन में घबरा गए, 10 मिनट में घबरा गए, 10 सेकंड में घबरा गए। लेकिन आप विचार करो कि पार्श्वनाथ भगवान की जीव ने 10 भाव तक कमठ का उपसर्ग कैसे सहन किया होगा, कैसे उसने बर्दाश्त किया होगा। और अंत में जाकर के 10 भाव तक उसने उपसर्ग को सहन किया, है ना। पार्श्वनाथ के जीव ने कभी ये नहीं कहा है कि सहन करने की भी, बोलो सहन करने की भी उसने ये नहीं कहा कि सहन करने की सीमा होती है। वो सहन करता रहे, सहन करता रहा, सहन करता रहा, पूरा सहन करता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि पार्श्वनाथ भगवान की जीव ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। हर कमठ हर समय कमठ नहीं रह सकता, बोलो कमठ हर समय कमठ नहीं रह सकता है। और क्रोधी हर समय क्रोधी नहीं रह सकता है। मानी हर समय मानी नहीं रह सकता है। मायावी हर समय मायावी नहीं रह सकता है। और लोभी हर समय लोभी नहीं रह सकता है। पर ये गारंटी है धर्मात्मा हर समय धर्मात्मा ही, हाँ धर्मात्मा हमेशा धर्मात्मा ही रहता है। गालियों की उम्र होती है पर गीतों की कोई उम्र, गालियों की कोई उम्र होती है पर गालियों की उम्र होती है पर गीतों की कोई उम्र नहीं होती है ना। असंयम की उम्र होती है पर संयम की कोई उम्र नहीं होती है। निश्चित मान के चलो हमारे तो सहनशीलता है ना समाप्त हो गई। अब मैं सहन नहीं कर सकता हूं, मेरे वश के सहन करने, कब तक हम सहन करेंगे। समता भाव का मतलब यह होता है, गज कुमार महामुनिराज का नाम सुना होगा आपने। गज कुमार महामुनिराज जो है उनके कानों में खीलें ठोक दी गई तो भी उन्होंने उठ नहीं किया, है ना। पांडवों के लिए गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए, उन्होंने किसी प्रकार से ची नहीं किया। और वो समता भाव से क्या करती रहे, समता भाव से वो सहन करती रहे। जिसे जीना नहीं आता है उसके जीवन में विषमता आती है, और जिसे जीना आता है उसके जीवन में क्या क्षमता भाव आता है। साम्य भाव से वो जीता है, समय स्वयं भी समझता है और दूसरों को भी क्या करता है ना, दूसरों को भी समझाता है।